और नंदिनी बेटा, और कितना काम करेगी? इतना ज्यादा काम करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तू बीमार हो जाए। अरे माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ने वाली। भगवान से बस ये दुआ है मेरी कि जल्दी से तेरे हाथ पीले हो जाएं, तो फिर मैं चैन से मर सकूं। माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। तभी पड़ोस की गंगा मौसी आती है। अरे शकुंतला, यूँ समझ लो कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अरे गंगा बहन, आज आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गयी? अरे पहले तो मुँह मीठा करवाओ। ऐसी खुशखबरी लाई हूँ कि सुनोगे तो खुशी से नाचने लगोगी। हमारी नंदिनी बिटिया के लिए शहर के एक बड़े घर का रिश्ता आया है और लड़का भी बहुत अच्छा है। हमारी नंदिनी बिटिया वहाँ बहुत खुश रहेगी। गंगा मौसी, आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। अब मेरी नंदिनी भी दुल्हन बनकर ससुराल जाएगी, उसके हाथ भी पीले होंगे। ये खबर सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी। कुछ दिनों बाद नंदिनी की शादी रोहन के साथ हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। नंदिनी के स्वागत में उसकी दादी सास, दो जेठानी खड़ी होती है। सास नंदिनी की आरती करके उसका गृह प्रवेश कराती है। अच्छा, तो ये है हमारी छोटी गवार देवरानी। शक्ल सूरत तो ठीक है, पर ये तो गवार ही है ना? सही कहा जेठानी जी। पता नहीं दादी जी ने इस गवार को बहू बनाने की क्या सोची, और कम से कम हमारे स्टेटस का तो ख्याल रखा होता। मेरा बस चलता ना तो इस गवार को कभी भी अपनी बहू ना बना कर लाती, पर सासू माँ के आगे चलती किसकी है। अब ये गवार मेरी बहू बन गई है तो झेलना तो पड़ेगा ही ना इसे। अपनी सास और दोनों जेठानी की बातें सुनकर नंदिनी को बड़ा दुख होता है। तभी नंदिनी का पति रोहन बोलता है। माँ, भाभी, आप सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नंदिनी भी अब आप दोनों की तरह ही इस घर की बहू है। तभी दादी सास बोलती है, बहुत हुआ, कोई भी अब नंदिनी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। सभी घर वाले दादी की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। फिर उसकी सास और जेठानी मिलकर नंदिनी का गृह प्रवेश कराती है। उसके आते ही उसकी सास और उसकी जेठानी उसका लाया हुआ सामान खोल कर देखती है। जरा हम भी तो देखें हमारी गाँव की गवार देवरानी क्या क्या सामान लाई है। फिर उसकी दोनों जेठानियाँ उसका सारा सामान बिखेर कर रख देती है। इस गांव की गवार ने तो मेरी नाक ही कटवा कर रख दी। अरे जब मोहल्ले की औरतें आएंगी तो मुंह दिखाई के लिए उन्हें क्या कहूँगी? ये देखो मेरी गांव की गवार बहू। हाय, मेरे तो भाग ही फूट गए। इसकी वजह से मोहल्ले में मेरी थू थू हो जाएगी। ये देखकर नंदिनी को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। आज नंदिनी की पहली रसोई होती है। देवरानी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा ना? वो क्या है ना, तुम ठहरी गाँव की गवार। अब तुम्हारे यहाँ अमीरों वाले पकवान कहाँ बनती होंगी जो तुम्हें इन सब के बारे में पता होगा? कहीं ऐसा न हो तुम हमें अपनी पहली रसोई में सिर्फ चटनी पीस कर खिला दो। जेठानी जी, मैं गांव की जरूर हूँ, पर मुझे सब बनाना आता है। नंदिनी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। अब आएगा असली मजा। देखते हैं इस गांव की गवार का बनाया हुआ खाना किसी को पसंद भी आता है या नहीं। कुछ देर बाद नंदिनी सभी घर वालों के लिए खाना बनाकर लाती है और टेबल पर लगा देती है। खाने में नंदिनी ने खीर, पूरी, आलू मटर, भिंडी की सब्जी, हलवा, रायता सब बनाया था और फिर सभी घर वालों को खाने के लिए परोसती है। सभी घर वाले नंदिनी का बनाया हुआ खाना खाते हैं। वैसे खाना तो ठीक ठाक ही बना लेती है। अरे देवरानी जी, लगता है खाने में सारा ऑयल ही उंडेल दिया है। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि फ्री का मिल रहा है तो ऐसे ही तेल उंडेल दो। सही कहा जेठानी जी। देख रही हो माँ जी अपनी नई बहू को? देख छोटी बहू, ये तुम्हारा गांव नहीं है, शहर है। तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। मधुमती, आज तेरी बहू की पहली रसोई है और तू उसे सुनाने में लगी है। मुझे अच्छे से याद है तूने अपनी पहली रसोई में क्या बनाकर खिलाया था। तुम भूल गई तो याद दिला दूं। ये मत भूल के तू भी गांव से आई है। और कोमल बहू, मोहिनी बहू, तुम दोनों को कुछ कहना है क्या, या तुम्हें भी कुछ याद दिलाना बाकी है? क्या माँ जी, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई। छोटी बहू, वाकई में खाना बहुत मजेदार बनाया है। ले बहू अपना नेग। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अब दादी जी, पुरानी बातों को क्या याद करना। देवरानी जी, तुमने खाना अच्छा बनाया है। ये लो देवरानी जी तुम्हारा नेग। हाँ देवरानी जी, तुमने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है। ये रहा देवरानी जी तुम्हारा नेग। ये तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं इतने पैसों का क्या करूँगी? मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये रख ले नंदिनी बहू, ये तेरे नेक के पैसे हैं, मना नहीं करते। अभी तेरी दोनों जेठानियाँ होती तो वो झट से रख लेती और जाकर शॉपिंग कर आती। इस पर दोनों जेठानियाँ और सास का मुंह बन जाता है। फिर सभी घर वाले खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं नंदिनी किचन की साफ सफाई और बर्तन साफ करती है और फिर अपने कमरे में जाती।
ऐसा करती हूँ, इन पैसों को अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। फिर नंदिनी नेक के पैसे अलमारी में संभाल कर रख देती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। दादी सास जब भी अपनी सभी बहू और पोता बहुओं को शॉपिंग के लिए पैसे देती, नंदिनी उन पैसों को अलमारी में रख देती, वही उसकी दोनों जेठानियां शॉपिंग करती। इस तरह दिवाली के दिन नजदीक आ जाते हैं। दादी सास अपनी बहू और तीनों पोता बहू को बुलाती है। मधुमती बहू, तुम तीनों बहुओं को ले जाकर दिवाली की शॉपिंग करवा लाओ। दादी जी, अभी आपने कुछ दिन पहले ही तो सभी को शॉपिंग के लिए पैसे दिए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए और इस तरह फिजूल खर्च करना सही नहीं है जब हमारे पास पहले से ही सब है। नंदिनी, ये तेरी ससुराल में पहली दिवाली है तो तुझे कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। दादी, मुझे बस आप सबका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। वैसे भी आपने पहले ही मुझे इतना कुछ दिया है, सब कुछ तो है मेरे पास। देवरानी जी, तुम्हें नहीं चाहिए तो हमें तो चाहिए ना, क्यों हमारे शॉपिंग के बीच में टांग अड़ा रही हो? हाँ नहीं तो अरे, तुम्हारी शॉपिंग तुम्हें नहीं करनी, हमें तो करनी है। मैंने तो सोच लिया है कि इस बार क्या क्या खरीदूंगी। वैसे भी दादी जी, देवरानी जी सही तो कह रही हैं, और वैसे भी ये गवार है, इन्हें शॉपिंग की क्या जरूरत, ये कुछ भी पहन लेंगी और गवार की गवार ही तो रहेंगी ना। मधुमती, जरा समझा अपनी ना समझ बहुओं को, जब देखो बिना सोचे समझे मुंह खोल देती हैं। अरे माँ जी, सही तो कह रही है मेरी बहुएं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस गवार ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है आप पर, जो इस गवार को आप मेरी बहू बनाकर ले आई। अरे, मैंने अपने रोहन के लिए इतनी अच्छी अमीर घर की अमीर मॉडर्न लड़की देखी और उसे बहू बनाकर लाना चाहती थी, पर आपने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। वैसे भी इस गांव की गवार को मैं अपने साथ ले जाकर अपनी नाक नहीं कटवाने वाली। वहीं पर खड़ी नंदिनी के ससुर और पति ये सब देख रहे थे। अपनी माँ को इस तरह नंदिनी से बातें करते देखकर रोहन बोलता है, माँ, आप फिर से शुरू हो गई। नंदिनी गांव की है तो क्या हुआ, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे बेकार में हर समय क्यों सुनाते रहते हो? अरे भगवान, क्या बुराई है अपनी बहू में, संस्कारी है, गुणी है, सबका आदर सत्कार करती है। बस फर्क इतना ही है ना कि ये गांव से आई है। एक बात बताओ, क्या तुम गांव से नहीं आई थी? तुमने भी तो यहाँ आकर तौर तरीके सीखे। अरे, हमारी नंदिनी भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी, थोड़ा समय दो उसे। देखो, मुझे मत बताओ, मैं गांव से जरूर आई हूँ, पर इसके जैसे गरीब घर से नहीं आई हूँ जो आप इस गवार से मेरी बराबरी कर रहे हो। वैसे भी तुमसे बात करने का क्या ही फायदा। इतना कहकर मधुमती अपनी दोनों बहुओं के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। नंदिनी को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। नंदिनी, तू दुखी मत हो, देखना एक न एक दिन ये लोग तुझे जरूर अपनाएंगे। नंदिनी बहू, तू अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, उसकी बातें कड़वी जरूर है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ नंदिनी, माँ दिल की बुरी नहीं है, बस उन्हें अमीर और मॉडर्न बहू चाहिए थी, इसीलिए वो तुमसे नाराज है। नंदिनी कुछ नहीं बोलती और दादी जी ने जो पैसे उसे शॉपिंग के लिए दिए थे वो जाकर अलमारी में संभाल कर रख देती है। मैं इन पैसों को अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ, क्या पता जरूरत पड़ने पर ये पैसे काम आ जाएं। वहीं एक और नंदिनी की सास और दोनों जेठानी दिवाली की शॉपिंग में बिजी थी। वहीं नंदिनी दिवाली की अच्छे से साफ सफाई करके घर को काफी अच्छे से चमका देती है। फिर शाम को घर के दरवाजे की घंटी बजती है। मधुमती जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जमीन पर एक लिफाफा पड़ा है। वो खोलकर देखती है जिसमें घर खाली करने का नोटिस होता है। मधुमती का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो जोर जोर से रोने लगी। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, अब क्या होगा? उसके रोने की आवाज सुनकर सभी घर वाले भागकर बाहर आते हैं। बहू, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? अरे भाग्यवान, अब रोती भी रहोगी या कुछ बताओगी भी? क्या हुआ है, बताओ तो। माँ जी, बैंक से नोटिस आया है, अगर 3 दिन में किस्तें नहीं भरी तो हमारा घर बैंक ले लेगा। ये सुनकर सारे घर में सन्नाटा छा जाता है। रोहन और उसके पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक। पापा, हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? रोहन बेटा, बिजनेस में घाटा होने से सारा पैसा उसी में लग गया, अब अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा। हे भगवान, अब क्या होगा? मधुमती उसकी तीनों बहुएं अपने कमरे में जाकर उनके पास भी जो भी रुपया पैसा था सब लाकर दादी सास को दे देती हैं। आप ये रख लीजिए, हमारे पास सिर्फ इतना ही था। इतने सबसे कुछ नहीं होने वाला। पिताजी, ये ले लीजिए, मैंने जितने भी पैसे अब तक संभाल कर रखे थे, ये शायद इनसे कुछ हो जाए। तू अपने पैसे दे रही है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए?
माँ जी, ये वही पैसे हैं जो दादी जी ने मुझे दिए थे। ये घर मेरा भी तो है। माँ जी, अगर घर ही नहीं रहेगा तो खुशियाँ कहाँ रहेगी? ये देखकर उसकी दोनों जेठानियाँ हैरान होती हैं। दादी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्यार से नंदिनी के सर पर हाथ फेरती है और उसका माथा चूमती है। देख मधुमती बहू, तू जिसे गवार कहती थी, आज उसी ने असली अमीरी दिखाई। अमीरी दिल में होनी चाहिए, ना कि कपड़ों में। नंदिनी के पैसों से बैंक की कुछ किस्तें भर जाती है, जिससे उनका घर नीलाम होने से बच जाता है। दिवाली में अभी कुछ ही दिन बचे थे। घर चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा था। तभी नंदिनी की नजर घर के आंगन के पौधों के लिए लाई हुई मिट्टी पर पड़ती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं गांव में भी तो मिट्टी से मूर्तियाँ बनाती थी और सभी को मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ पसंद आती थी। हम यहाँ भी दिवाली पर इस तरह कुछ मूर्तियाँ बनाकर पैसे कमा सकते हैं। दोनों जेठानी देवरानी ये कहती हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो रखो। तभी सास बोलती है, बस अब बहुत हुआ, चुप करो तुम दोनों। अभी भी तुम दोनों को इज्जत की पड़ी है। इस पर दोनों जेठानियों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दे रहे थे। नंदिनी घर के पिछवाड़े से मिट्टी खोदकर उसे गूंथना शुरू करती है। उसके इस काम में सभी घर वाले उसकी मदद करते हैं। नंदिनी अपने हाथों से रंग बिरंगी सुंदर आकारों वाले मिट्टी के दिए बनाती है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ बनाती है और दिवाली सजावट का सामान बनाना शुरू करती है। अरे वाह देवरानी, ये तो बहुत सुंदर है। ये तो बाजार के दियों से भी अच्छे लग रहे हैं। हम इन्हें ऑनलाइन बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर नंदिनी की दोनों जेठानी ऑनलाइन दिए, मूर्ति, सजावट का सामान बेचती हैं। सभी को नंदिनी का बनाया हुआ सामान खूब पसंद आता है और उनके पास ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगते हैं। 2 ही दिन में उनका सारा माल बिक जाता है और काफी अच्छी कमाई होती है, जिससे वो बैंक का सारा कर्जा चुका देते हैं। दिवाली के दिन घर में फिर से रोशनी से जगमगाहट उठ जाती है। आज हमारे घर की असली लक्ष्मी तो नंदिनी है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया, पर तूने जो किया वो एक बेटी ही कर सकती है। नंदिनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कितना कुछ कहा। आप मेरे अपने हैं और अपनों की बातों को बुरा नहीं माना जाता। आज खुशी का दिन है, हमें पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए। फिर सभी घर वाले साथ में मिलकर दिवाली का खुशी से त्योहार मनाते हैं।